अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे वो क्या कह रहा है, लेट हमें ए की वैल्यू दी हुई है। कह रहा है द कंप्यूट M12 M22 M21 A12 A22 एंड A यहाँ पे है हमारे पास 21। अब आप सोच रहे होंगे ये M क्या होता है और A क्या होता है। M को हम कहते हैं, ये हमारे पास कहलाता है माइनर, और A हमारे पास क्या होता है, को फैक्टर। इन दोनों को निकालने का तरीका जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं माइनर को, जो कि पहले हमारे पास क्या है, M12। अब यहाँ पे 1 2 का मतलब क्या है, जो पहला होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ रो कहलाता है, जो दूसरा होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम। अब वो हमसे क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रो है वो कौन सी है, पहली, कॉलम कौन सा है, दूसरा। तो वो आपसे कह रहा है पहली रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट कर दे। इट मीन्स पहली रो, हाँ, पहली रो और दूसरा कॉलम हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, 1 1 और यहाँ पे 1 2। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट। जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यूज़ होती है उनको कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ा 2 माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 माइनस किया तो आंसर क्या आया, 1। तो ये थी हमारी M12 की वैल्यू। इसी तरीके से M22 की निकालेंगे। M22 का मतलब क्या होता है कि दूसरी रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट कर दे। क्या बचा, 2 1 1 2। सेम इसी तरीके से इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 3। तो ये आ गई हमारे पास M22 की वैल्यू। अब निकालते हैं M21। तो मैंने आपकी आसानी के लिए ये A की वैल्यू को फिर भी ऊपर मैंने दोबारा से लिख दिया है। अब क्या है, M21, इट मीन्स दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो क्या बचा, 1 माइनस 1 1 2। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 ज़ा 2 माइनस फॉर्मूले का, और 1 1 ज़ा 1, वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3। तो M21 की वैल्यू क्या आई, 3। अब हमने निकालनी है A की वैल्यू, जो जिसे हम कहते हैं को फैक्टर। तो को फैक्टर मालूम करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J मल्टीप्लाई बाय M, किसे कहते हैं, माइनर IJ। अब IJ क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, रो, J का मतलब होता है कॉलम। तो जहाँ जहाँ IJ है, I का मतलब होगा रो और J का मतलब होगा कॉलम। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम को फैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें A12 मालूम करना था, तो हम यही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। I की जगह क्या आ जाएगा, 1, और कॉलम कितना है हमारे पास, 2, इस इक्वल टू -1, रो कितनी है यहाँ पे हमारे पास, यही जो आपका नंबर होगा इसको प्लस करके लिख देंगे। रो कितनी है, 1, प्लस कॉलम कितना है, 2, मल्टीप्लाई बाय M IJ मतलब पहली रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ पे क्या होगा, -1 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3, मल्टीप्लाई बाय M12 का मतलब क्या होगा, पहली रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट कर दे, पहली रो दूसरा कॉलम, क्या बच जाएगा, 1 1 1 2 इस इक्वल टू, मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। अब अगर आपके पास कोई भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर माइनस की हो और उसके ऊपर पावर ऑड हो तो वो माइनस का साइन सेम एज इट इज रहता है। अगर यही हमारे पास पावर इवन में होती तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता। तो यहाँ पे -1 की पावर 3 मतलब -1 आ जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 1 ज़ा
2 माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आएगा, तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 1, वो भी किसका, माइनस का। तो ये आ गई आपके पास A12 की वैल्यू। इसी तरीके से A22 की वैल्यू निकालेंगे, सेम यही फॉर्मूला लगा के -1 2 प्लस 2, इसका मतलब 2 प्लस 2 का मतलब क्या है, दूसरी रो दूसरा कॉलम नेगलेक्ट कर दें, तो क्या बचा 2 1 1 2 लिख दिया यहाँ पे, इस इक्वल टू, अब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस 2 4 इवन में, तो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आया 3, और 3 1 ज़ा 3 होता है। लास्ट है हमारे पास A21, A21 का मतलब क्या होता है, दूसरी रो पहला कॉलम, -1 लिखा तो हमने लिख दिया 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे माइनर, जो कि क्या होगा M21, तो M2 का मतलब 1 का मतलब क्या है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या बच जाएगा 1 -1 1 2, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस 1 कितना होता है 3, ऑड है पावर तो माइनस सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 1 ज़ा 2, एक माइनस फार्मूले का और 1 1 ज़ा 1, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 2 में 1 प्लस किया तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 1 ज़ा 3, वो भी किसका, माइनस का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको कोई भी सवाल समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखा करें, तो आपको वो सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अगर आप उसको बार बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।